शाही स्नान के जिस तरीके से आपने बात कही है, तो शाही स्नान का जो घाट होता है वो अलग बनता है, उसकी पूरी प्रक्रिया ही अलग होती है। जिस तरीके से महानिर्माणी, पंचायती, फिर जूना, फिर जो 13 जो पूरे अखाड़े हैं उनका एक घटनाक्रम निर्धारित होता है। किसी भी बात पर कोई विवाद ना हो, उसके लिए एक अलग प्रशासन ने समय निर्धारित किया 40 से 45 मिनट का, जिस तरीके से आपने भी बताया। पर अब जो शाही स्नान के लिए जब साधु संत, जब नागा साधु जब आते हैं स्नान के लिए, तो वो पूरे गाजे बाजे के साथ आते हैं। उसको पेशवाई कहते हैं, जो पेशवाई निकलती है पूरे उसमें झांकियों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ। लेकिन इस बार 10 तारीख को जो हादसा हुआ है उसको लेकर के साधु संतों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, तो इसके चलते उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साधुओं ने ये निर्णय लिया कि अब की बार, इस बार वो पेशवाई है पूरी सादी तरीके से मिलेंगे। हालांकि आज बिल्कुल सादी नहीं, थोड़े से ढोल नगारे जरूर नजर आए, लेकिन जो नजारा इससे पहले के शाही स्नानों में था वो तस्वीर इस बार नजर नहीं आई। हमारे साथ रंजीत जी मौजूद है, धर्मगुरु, जो कि देश के जाने माने धर्मगुरु हैं। जी, इस तरीके से अगर हम बात करें कि आज जो पेशवाई जो निकली है, जो अखाड़ों की, जो साधु संतों ने, जो 10 तारीख को जो हादसा हुआ रेल हादसा, उससे कहीं ना कहीं आहत दिखे, मानवीय संवेदनाओं व्यक्त करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार पेशवाई सादे तरीके से निकालेंगे। साधु संत में भी कहीं ना कहीं नाराजगी, इस बात को लेकर के दुख है, दर्द है। साधु संत में नाराजगी इसलिए है कि हमारे मानव कल्याण के लिए लोग धर्म की आस्था नगरी संगम प्रयाग में आते हैं, गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगा करके अगर किसी भी व्यक्ति की इस हादसे में मौत होती है, किसी की भी गलती से कहीं से भी, उससे सब लोगों को असंतुष्टता होती है। और प्लस जिनके घर का एक प्राणी जाता है उसके घर के जीवन में सारी दुखियों का ढेर अंबार इकट्ठा हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को, सभी संतों को, उनके दिल में इतनी बड़ी आघात पहुंचता है कि हमारे दर्शन के लिए आए, हमारे साथ गंगा स्नान का पर्व का जलसा देखने के लोग आए, अपने जीवन को कल्याण करने के लिए आए, वो अपने को मोक्ष की प्राप्ति करके तो चले गए, लेकिन अपने आए थे जीवन के कल्याण के लिए, लेकिन अपने मोक्ष की उनको प्राप्ति हुई है। तो पूरे जो साधु महकमे में साधु संतों का जो अखाड़े हैं उनमें ये मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बार सादे तरीके से पेशवाई निकाली। प्रभाकर जी, जिस तरीके से गंगा सफाई के अभियान की बात की थी, लोग आज आते हैं, आज के दिन संकल्प भी लेते हैं गंगा की सफाई को, लोग किस तरीके का संकल्प लेते हैं और आप साधु समाज इसमें कितना सक्रिय है? जी, हम सब संत महात्मा, कल्पवासी, दर्शनार्थी, तीर्थयात्रियों का ये सतत प्रयास है कि गंगा जी को स्वच्छ बनाए रखा जाए, उसमें किसी प्रकार की गंदगी न हो। और यही हम लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि माँ गंगे, जो कि पतित पावनी माँ गंगा, हमेशा स्वच्छ रहें, जिससे हम लोगों के आगे आने वाले भविष्य में इनकी निर्मलता बरकरार रहे। और यही संदेश यहाँ से माता जी का है। आज सरस्वती जी का बसंत पंचमी के पावन पर्व पे हम सब जितने दर्शनार्थी, तीर्थयात्री यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबको ये चाहिए कि यहाँ से माँ की पवित्रता बनाने के लिए संकल्प लेकर के। और बिल्कुल आज जितने भी श्रद्धालु, जितने भी स्नानार्थी आज यहाँ पर एकत्र हुए गंगा के तट पर, उन्हें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि गंगा को हमेशा स्वच्छ बनाए रखेंगे, गंगा को हमेशा साफ बनाए रखेंगे। फिरोज।